अभिनंदन। YouTube चैनल पावर्स ऑफ द त्रिवेणी में फिर से आपका स्वागत है। विभिन्न तरह से ओम का उच्चारण करके कैसे विभिन्न तरह के लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए आज आपको बताएंगे कि कैसे विधि पूर्वक ओम का उच्चारण करें जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो, मुक्ति का मार्ग मिले। पिछले वीडियोज में हमने बताया था कि कैसे ओम मंत्र के जप से आप भारमुक्त जीवन जी सकते हैं और कैसे मंत्र का उच्चारण करें जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा भी सदा आप पर बनी रहे। ओम मंत्र का उच्चारण करने वाले साधुओं की एक रिक्वेस्ट थी कि वीडियो 48 दिनों के बाद ही अपलोड करना, ताकि हम सहजता के साथ अपनी अनुभूति कर सकें और उसके बाद हम अगले वीडियोज पर काम कर सकें। जैसे कि आप सभी को विदित भी है, ओम सर्वोच्च सत्ता का महत्तम प्रतीक है। इसके उच्चारण मात्र से ही अनेक रोग, शोक, कष्ट शांत हो जाते हैं। इस प्रतीक के अभ्यास के दौरान प्रत्येक चक्र पर ध्यान करने से आभा शक्ति में तीव्र विकास होता है। शरीर का प्रभामंडल दैदीप्यमान हो उठता है। साधक की एकाग्रता पिन पॉइंट पर पहुंच जाती है। उसकी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियां जागृत हो उठती हैं। ओम गहन साधना का एक प्राचीनतम आध्यात्मिक शक्ति प्रतीक है। ईश्वर का मुख्य नाम है ओम। जहां ओम होता है वहां सुख, शांति, संपन्नता और प्रेम भाव स्थायी रूप से निवास करते हैं। अनेक विद्वानों ने ओम के उच्चारण की अनेक विधियां बताई हैं। हम आपको जो विधियां बता रहे हैं शायद ही आपने पहले सुनी हो। सबसे पहले एक बात यह समझ लें कि जब आप ओम का उच्चारण कर रहे हो उस वक्त हर ध्वनि को बंद कर दें। सिर्फ अपने उच्चारण पर गौर करेंगे तो ही लाभ मिलेगा और उच्चारण में उन्नति भी होगी, समझ भी बढ़ेगी। दूसरी ध्वनियों को यदि आप सुनेंगे तो उसमें उलझ कर रह जाएंगे और आप अपनी अनुभूति नहीं अनुभव कर पाएंगे। सबसे पहले समझ लें, समझने के बाद एकाग्र भाव से इसका उच्चारण करेंगे, तब ही आप भी इसे अपनी अनुभूति के आधार पर अनुभव कर पाएंगे। सुनने से आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, उच्चारण करेंगे तब ही 100% लाभ मिलेगा। ओम को बोलते समय पूरा ध्यान बोलने पर ही रखें, इससे मस्तिष्क में मौन उतर जाएगा। इसे आप अपनी सामर्थ्य अनुसार 20 से 40 मिनट तक, जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यदि आप घर में इसे कर रहे हैं तो सबसे पहले एक स्थान निश्चित कर लें। यदि घर से बाहर हैं और मंत्रोच्चारण कर रहे हैं तब आप सुविधा अनुसार व्यवस्था कर सकते हैं। संपूर्ण लाभ लेने के लिए 48 दिनों का संकल्प कर लें। ये ऑप्शनल है, वैसे भी आप इसे कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, समय निश्चित करके 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल फील हो। तो आज का उच्चारण शुरू करेंगे। सबसे पहले कमर सीधी, गर्दन सीधी, कंधे सीधे और जोड़ ले अपने आप को उस परमपिता परमेश्वर से। हे सर्वशक्ति मते मेरे संकल्प को शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना करते हुए शुरू करेंगे। इस उच्चारण में आज 3 अक्षरों के मेल से अभ्यास करेंगे, आ, उ और मैं। आ का मतलब है उत्पन्न होना, ऊ का मतलब है उठना यानी कि विकास होना, ऊपर की ओर बढ़ना, और मैं का मतलब होता है मौन हो जाना यानी कि ब्रह्मलीन हो जाना। ओम के उच्चारण में शरीर के अलग अलग भागों में होने वाले कंपन को महसूस करना है। जैसे कि ए बोलते समय नाभि के आसपास कंपन शुरू हो जाती है और जब ऊ को ऊपर उठाते हैं तो ऊपर उठते हुए छाती के करीब कंपन होती है और मैं शरीर के ऊपरी भाग में यानी मस्तिष्क में कंपन होकर शांति को प्राप्त हो जाते हैं। तो आइए फाइनली जप को शुरू करते हैं।
इसी तरह जारी रखते हुए आप इसको अपनी सामर्थ्य अनुसार जारी रखें और आगे भी हम इस श्रृंखला को जारी रखेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ओम के उच्चारण से तमाम बीमारियों से आप निजात पा सकते हैं। बस ध्यान रहे ओम का सही उच्चारण सीख कर ही करें। जो विभिन्न तरह से ओम के उच्चारण की विधियां आप YouTube या कहीं कहीं से जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्होंने भी उस पर बहुत काम किया है। आप उसको फॉलो करें, सुने, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रहे कि उस सुंदर ध्वनि पर ना जाकर आप ओम का अभ्यास करते हुए अपने ओम को देखें कि कहाँ से आपको कंपन शुरू हो रही है, कहाँ पे कंपन खत्म हो रही है, शरीर में क्या आपको बदलाव महसूस हो रहे हैं। उन चीज़ों को आप तभी देख पाएंगे जब आप अपना ओम का उच्चारण स्वयं करेंगे बिना किसी ध्वनियों के साथ। तो नए वीडियो अपडेट आपको मिलते रहे, इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।